रौबदार मूछें, आंखों में ज्वाला, ऊंची कदकाठी, दमदार आवाज और दुश्मन का दम निकाल देने का दम। ऐसे हैं अभिनंदन। जी, अभिनंदन वर्धमान इंडियन एयरफोर्स के वो फाइटर पायलट जिन पर पूरे देश को गर्व है, जिन्होंने जान की बाजी लगाकर एक सच्चे देशभक्त होने का परिचय दिया है। देश की आन बान शान को बनाए रखने के लिए जान हथेली पर लेने का मादा रखा है और पाकिस्तान को घुसकर मारा है। जी, पाकिस्तान में घुसकर दहाड़ लगाने वाले भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान की ही होगी आज बात, क्योंकि इस बात को हो गए हैं पूरे 4 साल। और फिर बात आज उस संदेश की भी जिसे ना सुनकर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में पहुंच गए थे अभिनंदन वर्धमान। साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन कैप्टन वर्धमान ने पाकिस्तान में घुसकर F-16 विमान को ढेर कर दिया था। हालांकि इसी बीच में अभिनंदन का MiG-21 विमान क्रैश हो गया था और पाकिस्तान में वो पकड़े भी गए थे। लेकिन मजबूर पाकिस्तान अभिनंदन और देश की नरेंद्र मोदी सरकार के आगे घुटनों पर आ गया था और अभिनंदन को सकुशल छोड़ने पर मजबूर हो गया था। तारीख थी 26 फरवरी 2019, जब पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा स्पेशलिस्ट जनरल फैज टीवी के सामने मोर्चा संभाले बैठे थे और पूरी दुनिया को बता रहे थे कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने भारत पाक सीमा का उल्लंघन किया है, जिसके थोड़ी देर बाद उन्होंने बताया था कि पाकिस्तानी सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद भारतीय लड़ाकू विमान जंगलों में बम फेंककर भाग गए। अब पाकिस्तान ने जो कहा, जो बरगलाया, जो झूठ फैलाया, वो पाकिस्तान जाने, लेकिन भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम कैसे दिया और उसमें अभिनंदन वर्धमान ने क्या भूमिका निभाई, उसकी कहानी हम आपको सुनाएंगे। साथ ही उस संदेश के बारे में भी बताएंगे जो उन्हें दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान ने सभी नेटवर्क्स को जाम कर दिया था। ठीक 4 साल पहले की ही तो बात है। पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 और चीन के बनाए पाकिस्तान के पेंट किए गए JF-17 ने पुंछ में भारत के ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान की तरफ से अब्राम मिसाइल भी दागी गई थी, लेकिन यहाँ भारतीय वायुसेना भी तत्पर तैयार थी। वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को पहले ही एयरबॉर्न कर दिया था। जैसे ही भारत के अवॉक्स और दूसरे ग्राउंड स्टेशंस ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को आते देखा, वैसे ही चेतावनी जारी कर दी थी। उस वक्त जितने भी विमान हमले के लिए तैयार थे, सबको पाकिस्तानी सीमा के पास मुकाबले के लिए भेज दिया गया था। इन्हीं लड़ाकू विमानों में से एक विमान में जांबाज पायलट अभिनंदन वर्धमान भी थे, जो उस वक्त जम्मू कश्मीर में तैनात थे। उन्हें भी तत्काल एयरबॉर्न करने का आदेश मिला था। वो तुरंत ही अपना MiG-21 बाइसन विमान लेकर हवा में उड़ गए थे। ये वो विमान है जो कि 50 साल पुरानी तकनीक पर आधारित है, लेकिन भारत ने इसे अपग्रेड कर अपने काम के लायक बना लिया है। इस विमान से बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइलों को फायर नहीं किया जा सकता है। ऐसे में अभिनंदन को फायर करने के लिए पाकिस्तानी विमानों को अपनी आंखों से देखना पड़ रहा था। हजारों फीट की ऊंचाई पर सीमा की लकीर दिखाई नहीं देती। ऐसे में विमान में सब कुछ रेडियो कम्युनिकेशन के सहारे ही होता है। ऐसे में जब अभिनंदन को सामने से पाकिस्तान का F-16 विमान आता दिखा, तो फिर वो अपना आपा खो बैठे थे। पाकिस्तानी F-16 विमान को देख खौल उठा था अभिनंदन का खून। अभिनंदन ने सामने से आते पाकिस्तानी F-16 विमान को देख लिया था और वो उसके पीछे दौड़ पड़े थे, क्योंकि F-16 चौथी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो हवा में करतब करने में माहिर है। ऐसे में पाकिस्तानी F-16 विमान के पायलट ने MiG-21 को देखा तो अपने विमान को POK की तरफ मोड़ दिया। अभिनंदन ने जोश में उसका पीछा किया और इस दौरान वो भारतीय वायुसेना के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के मैसेज को सुन नहीं सके थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में पहुंच गए। लेकिन अभिनंदन उस वक्त सिर्फ F-16 को मार गिराना चाहते थे और उन्होंने ऐसा किया भी। अपने MiG-21 से अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तान का F-16 विमान ढेर कर दिया। इस दौरान दूसरे विमान ने अभिनंदन पर मिसाइल दाग दी और अभिनंदन को MiG-21 से इजेक्ट होना पड़ा। और इसके बाद की कहानी तो आप जानते ही हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर वो कौन सा मैसेज था जिसे अभिनंदन सुन नहीं पाए थे और पाकिस्तानी कब्जे वाले इलाके में घुस गए थे? कौन से संदेश को सुन नहीं पाए थे अभिनंदन वर्धमान? बताया गया कि उस वक्त अंबाला में स्थित इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर में वापस लौटने के लिए गो कोल्ड यानी लौट आओ के कई संदेश भेजे गए थे, लेकिन ये संदेश अभिनंदन तक पहुंच नहीं सके थे। MiG-21 में पुरानी कम्युनिकेशन डिवाइस लगी हुई थी। ऐसे में पाकिस्तान ने इन रेडियो संदेशों को जाम कर अभिनंदन तक पहुंचने नहीं दिया था। इस घटना के बाद ही भारतीय वायुसेना ने इजरायल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ अत्याधुनिक रेडियो सेट्स खरीदने का भी ऐलान किया था। लेकिन अभिनंदन वर्धमान की
की ऐसी कहानी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकेगी। भुलाया तो वो पल भी नहीं जाएगा जब हीरो की तरह पाकिस्तान से स्वदेश लौटे थे अभिनंदन वर्धमान। सोचिए, कहां पाकिस्तान अभिनंदन वर्धमान के सहारे भारत से एडवांटेज लेने की सोच रहा था और कहां भारत ने बातचीत से ही पाकिस्तान पर इतना दबाव बना दिया था कि पाकिस्तान को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था। ठीक 58 घंटों के बाद अभिनंदन जब भारत की जमीन पर लौटे थे तो पूरे देश की आंखों में खुशी के आंसू थे। वैसे 4 साल के बाद फिर एक बार फाइटर पायलट अभिनंदन वर्धमान की इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।